जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 96 तथा किष्किंधा कांड का भाग 1। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते भयानक बियाबान वनों में आ गए। वहाँ उन्हें एक राक्षसी मिली जिसे लक्ष्मण ने मौत के घाट उतार दिया तथा उससे आगे एक कबंध नाम का राक्षस मिला। उसे भी उन दोनों भाइयों ने मृत्यु देकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात राक्षस कबंध के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए वे दोनों भाई पंपापुर की तरफ चलते रहे। पंपापुर के पास पहुंचने पर उन्हें पंपा सरोवर दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने उसमें स्नान किया। स्नान करने के पश्चात श्री राम दुखी हो गए। इससे आगे की कथा आप इस भाग 96 में सुने। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देख भैया, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। परंतु मैं इस समय सीतारण की चिंता से, शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं। श्री राम बोले कि ये लक्ष्मण, सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया होता। इस प्रकार प्रसन्नशील होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। लक्ष्मण अयोध्या में चलने पर सब मनस्वी माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैंने क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रात वत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्त एवं निर्दोष वाणी में इस प्रकार कहा, ये पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह सुन नहीं होती। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपना प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दीति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहाँ भी उसे मार डालूँगा। भैया, उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किंतु इस समय आप अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मौका पर त्याग करके धैर्य धारण किया। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतः जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहाँ से आगे को प्रस्थित हुए। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा।
फिर वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर सुग्रीव चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट होगा, वे महान दुख में पड़ गए। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख आयु धारण किए वीर वेश में आते हुए ईशमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी का स्थान पर स्थिर न रह सके। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। उन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम उन्हें पहचान न सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुँचे। तदंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। सुग्रीव बोले, इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि ये दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ईशमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ में दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। तदंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत पराक्रमी राज ऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूह तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते हुए पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं, आपकी भुजाएं विशाल हैं, आप अपने प्रभाव से इन वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों एक दूसरे के समान हैं। हे वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आपके ये दोनों धनुष विचित्र चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं।
प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशवान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के टुनीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। हे वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणि के राजा महाराज महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री हनुमान और लक्ष्मण ने श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए। सुमित्रानंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और इन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम इसने पूर्वक मीठी वाणी से बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समुचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से अशुद्धि नहीं निकली। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत हों, उनके कार्यों की सिद्धि कैसे नहीं हो सकती, अर्थात उनके तो कार्य पूर्ण होंगे ही। लक्ष्मण बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीवचित सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले, हे विद्वान महामना, सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृत सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ अपनी मित्रता करने की इच्छा की। हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री राम से बोले, पंपा तटवर्ती कानन में सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? हनुमान जी का वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। विद्वान, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम के नाम से जानते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में से सबसे अधिक गुणवान हैं। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न है। जब इन्हें राज संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे राज से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। महाभाग, जैसे दिन का अक्ष होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपनी प्रभा के साथ अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुत बहुज्ञ भाई के गुणों के से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। मैं पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानरा सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, राजकुमारों, वानरराज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वामी दर्शन दे दिया।
वे भी राज से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग श्री सुग्रीव के पास चले। उस समय धर्मात्मा और लक्ष्मण ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहाँ से चल दिए। मान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपिवर हनुमान जी कृतकृत होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम और लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहाँ से मलय पर्वत पर गए, जो ऋषिमुख का एक शिखर है, और वहाँ वानरराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले, महाराज, जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर शून्य आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में अपने आप से सहायता लेने के लिए आपकी शरण में आए हैं। हनुमान जी का वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय।